पहली बात तो ये है कि कोई भी प्लेयर होता है उसको आराम दिया जाता है। और अभी आपने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पे बहुत टफ मैच और सीरीज चल रही थी, आपके बड़े नामवर बैट्समैन जो है उनको रेस्ट दिया गया और ताज़ा दम खिलाड़ी मैदान में लाए गए। तो ये उस सियासी खेल का हिस्सा है। तो पैडअप रहना, ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहना, अपने स्टेमिने को इम्प्रूव करना और फिटनेस को इम्प्रूव करना, ये सियासी खिलाड़ी का काम होता है। और वो ताज़ा दम हो के हर वक्त पैडेड बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करना, ये भी सियासी खिलाड़ी की ज़रूरत होती है। तो मैं समझती हूँ कि जो मेरा रोल था, जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी पंजाब में, मैंने ईमानदारी से अदा किया। अब लीडरशिप पे है, मेरे कैप्टन पे है कि उसने मेरे हाथ में बॉल पकड़वानी है, बैट पकड़ाना है और डंडा देना है, क्या डंडा पकड़वाना है, ये सारा उनका काम है। और इंशाल्लाह जो भी जिम्मेदारी वो देंगे, या मुझे ग्राउंड से बाहर बैठ के इंतज़ार करवाना है, ये भी उनका काम है। और इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं कि जिनको ग्राउंड में अभी आने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ और मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप ग्राउंड में आए। पैड पहन के बाहर तो नहीं बैठा करते, पैड पहन के अंदर आया करते हैं और ग्राउंड में आके खेला करते हैं। तो हेलमेट भी पहन के, ग्लव्स पहन के, बैट हाथ में पकड़ के, तो पवेलियन में नहीं बैठना, ग्राउंड में आके खेलें और इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे वो। और इससे पहले भी वो खेल चुके हैं, तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं और इंशाल्लाह मेरी सपोर्ट भी उनके साथ रहेगी। देखिए, मैं तो ऑलराउंडर हूँ तो इसलिए ऑलराउंडर जो होता है वो दोनों काम करता है, और बॉलिंग भी और बैटिंग भी और फील्डिंग भी। और मेरी कोशिश होगी कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो है वो जारी रखूँ। बहुत दफ़ा बड़े लोग जो हैं, अगर कोई छोटी हरकत कर जाएं तो वो अपने आप को नीचा कर रहे होते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो कोई छोटा नाम है। अगर वो ख़ानदान जो बड़ा ख़ानदान है और सियासी उफक पे उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और अब भी निभा रहे हैं, तो उस ख़ानदान के हाथों किसी सियासी कारकुन की इज्जत को दाव पे लगाना, ये उनका शेवा ही नहीं है। तो लिहाजा मैं चूँकि एक कारकुन होते हुए उस असेंबली के दरवाजे जो कानून ने मेरे पे बंद नहीं किए, एक MNA की हैसियत से जो 10 साल वफाक की पार्लियामेंट में रह के आई हूँ, वो कानून जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, वो मौजूदा हो या साबका हो, उसको उस असेंबली के एंट्री से रोका जाए। तो अगर किसी ने कानून का कत्ल किया है, किसी ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कोई ऐसा नफ़रत का इजहार उस अदारे के ज़रिए किया है, तो ये सियासत है। सियासत के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं और ऊंच नीच भी आती है, लेकिन अखलाक जो है वो उसका दामन हाथ से ना छोड़ना ही बड़े लोगों की पहचान होती है। तो अगर कोई नीचे इस लेवल पे आके अपना सियासी कद पस्त करना चाहता है या किया है, तो मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो सियासत के अंदर भरम होता है वही सियासतदान की जो है वो ताकत होता है, और जब भरम टूटते हैं तो फिर वो सियासत के जो बूत होते हैं वो पाश पाश होते हैं। तो मैं चूँकि इस पूरे अमल के दौरान उस वक्त भी वज़ादारी का मुजाहरा किया था, इस वक्त भी मैं समझती हूँ कि हमें जो सिखाया गया रख रखाव और वज़ादारी, तो उसी का मुजाहरा करते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप ख़ुद ही ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें। मैंने कुछ कहा तो शिकायत होगी। सियासत के अंदर जो है बहुत सारे आपके
खलीफ होते हैं और बहुत सारे आपके खरीफ होते हैं। खलीफ और खरीफ का जो मैच है वो चलता रहता है। जो कारकुन होता है उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, और डॉक्टर फिरदौस ने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा कौन उसके लिए क्या कह रहा है। आपने नहीं देखा कि ये 3 हफ्ते हो गए हैं, तो जिसने जो जो कुछ कहा तो मैंने हंस के मुस्कुरा के उसको इंजॉय किया कि ये सारे वो लोग होते हैं, जब कोई ओहदे पे होता है तो उसके पाँव पकड़ रहे होते हैं, और जब ओहदे से हटता है तो उसका गिरेबान पकड़ रहे होते हैं। तो इसलिए उनकी अहमियत इतनी सी है कि उनको नज़रअंदाज किया जाए। परवरदिगार के जो फैसले होते हैं वो कभी भी नाइंसाफ़ी पे मबनी नहीं होते, और अल्लाह जो है वो हमेशा नीयत को देखता है। और मेरा ये यकीन कामिल है कि जो आपकी ख्वाहिश है कि हर अच्छे काम का रिवार्ड मिलना चाहिए, तो वो रिवार्ड मिलेगा। और किस वक्त कैसे किस जगह ये परवरदिगार ने वो मौका, महल और सूरत हाल का तयन करना है, और मेरी क़यादत ने अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो लिहाजा मैं आज एक दफ़ा फिर अपने तमाम सहाफ़ी साथियों को ये कहना चाहती हूँ कि हुकूमत जो है वो उसके खिलाड़ी बदलते रहते हैं, उसके प्लेयर्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन उसकी तरजीहात और पॉलिसीज़ नहीं बदलती। तो खिलाड़ी चेंज हुए हैं, सोच नहीं बदली है। सोच वही है, ये ग्राउंड जो है इसके अंदर किसी भी पोजीशन में हम खेलें, वर्कर की हैसियत से जो खेलता है वो मरा नहीं करता। और किसी कारकुन की जो सबसे ज़्यादा उसके लिए सुप्रीम और प्राइम चीज़ उसकी काज होती है। और मुझे फ़ख्र है कि कारकुन होते हुए मैंने हमेशा फ्रंट फुट पे आके खेला है, और किसी जगह मैं छक्का लग गया, किसी जगह मैं बोल्ड हुई हूँ, लेकिन खेलना मैंने फ्रंट फुट पे है। बैक फुट पे खेलना मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, और ना मैंने वो ठुक ठुक वाला स्कोर पूरा करने के लिए सियासत में खेलती हूँ। और इंशाअल्लाह परवरदिगार ने चाहा तो ये खेल जो है जिसमें अपोजिशन के छक्के छड़ाना मेरा रोल है, वो फ्रंट फुट पे आके खेलती रहूँगी। आप सबका बहुत शुक्रिया।